गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम कन्वोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्वोल्यूशन के लिए क्या है कि दो सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। कन्वोल्यूट बेसिकली क्या होता है कि एस डोमेन में मल्टीप्लिकेशन और टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है। जैसे कि अगर हमें वाई टी अगर फाइंड करना है तो दो सिग्नल है हमारे पास, एक x1t है, उसका कन्वोल्यूशन करेंगे सेकेंड सिग्नल के साथ x ऑफ 2t के साथ। इन दोनों का कन्वोल्यूशन करेंगे तो हमें ये सिग्नल मिलेगा। तो इसको किस तरीके से कन्वोल्यूशन करते हैं वो देखेंगे। कन्वोल्यूशन करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं -∞ टू t x टाउ, t की जगह टाउ पुट कर देंगे, x टाउ x1 फर्स्ट सिग्नल में टाउ पुट कर देंगे, x2 t माइनस टाउ, t की जगह t माइनस टाउ पुट कर देंगे। x1 x2 यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से रिप्लेस हो सकता है। x1 की जगह t माइनस टाउ रख सकते हैं और x2 की जगह टाउ रख सकते हैं, या फिर जैसे अभी लिखा है x1 की जगह टाउ रख दो, x2 की जगह t माइनस टाउ रख दो। दोनों में से किसी एक की जगह t माइनस टाउ रख सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सेकंड वाले में ही t माइनस टाउ रखेंगे। ओके, उसके बाद डी टाउ इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हमने डी टी यहाँ पे लगा दिया है। ओके, अब अगर इसको किस तरीके से स्टेप करना है वो हम देखते हैं। जैसे कि एक सिग्नल है, सेकेंड सिग्नल है x ऑफ 2t। अब कन्वोल्यूशन कितने स्टेप में होगा और कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे ये सिग्नल है x ऑफ 2t, यहाँ पे t की जगह हम पुट कर दें टाउ, t की जगह पुट कर दें टाउ, तो ये हो जाएगा x ऑफ 2 टाउ हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसकी फोल्डिंग कर देंगे। हमने ये फोल्डिंग करना सिखाया है, सिग्नल को किस तरीके से फोल्ड करते हैं। इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, x ऑफ 2 माइनस टाउ। ओके, इसको हमने फोल्ड करने का क्या मतलब हुआ है, इस तरीके से टाइम चेंज कर देते थे, एक्सिस को फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड करने के बाद अब क्या करेंगे, शिफ्टिंग कर देंगे। शिफ्टिंग किससे करेंगे, t से करेंगे। x2 टाउ माइनस टी। ओके, टाउ पहले था यहाँ पे माइनस टाउ, तो माइनस साइन यहीं बाहर रहने दिया। टी से शिफ्ट करना है तो इसलिए हमने टी से यहाँ पे अंदर शिफ्ट कर दिया है। ये भी मैंने बताया था शिफ्टिंग करना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद आगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन किससे कर देंगे, जो सेकंड सिग्नल रहेगा, इसके बाद जो एक और सिग्नल है हमारे पास उससे इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, x1 टाउ x2 माइनस टाउ माइनस टी। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो -∞ टू t, उसके बाद x टाउ मतलब x1 टाउ और x2। यहाँ पे अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको माइनस साइन अंदर कर दें तो ये माइनस टाउ और ये प्लस टी हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, t माइनस टाउ डी टाउ। तो ये इस तरीके से हो गया। तो टोटल कितने स्टेप हुए यहाँ पे हमारे पास, 5 स्टेप। 5 स्टेप में कन्वोल्यूशन कंप्लीट होता है। पहला स्टेप ये हुआ,
सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप क्या है, टी की जगह टाउ पुट करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है फोल्डिंग करना। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप है शिफ्टिंग करना। उसके बाद फोर्थ स्टेप है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन। ये इस तरीके से हमारा फाइनली कन्वोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेप ध्यान रखना है कि पहले हमें क्या करना है, टी की जगह टाउ पुट करना है। उसके बाद फिर उस सिग्नल को फोल्डिंग करना है, फिर उसकी शिफ्टिंग करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट फोल्डिंग के बारे में। अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे फोल्डिंग के बारे में। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कन्वोल्यूशन की, तो वो हम कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वोल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वोल्यूशन। तो इसमें प्रॉपर्टी कन्वोल्यूशन क्या क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है, डेरिवेटिव है, स्टेप रिस्पॉन्स है, टाइम स्केलिंग है, टाइम डिले है। ओके, और भी प्रॉपर्टीज़ है। तो कम्यूटेटिव हमें पता है, एसोसिएटिव हमने पहले पढ़ रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ रखा है। तो डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कम्यूटेटिव का यहाँ ये मतलब हुआ कि अगर कोई दो सिग्नल है उनका कन्वोल्यूशन किया जाए, जैसे x1 कन्वोल्यूशन x2 किया जाए, या फिर उसको x2 कन्वोल्यूशन x1 किया जाए, दोनों इक्वल होते हैं। यही हमारा कहता है कम्यूटेटिव लॉ। यही चीज़ है ना कि अगर किसी को कोई अगर दो चीज़ें हैं, अगर x1t है और एक x2t है, तो अगर x1t इंटू x2t किया जाए या फिर x2t इंटू x1t किया जाए, दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा कहता है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x1t कन्वोल्यूशन x2t, इस तरीके से लिखा जाए, या फिर इसको इस तरीके से लिखा जाए x2t कन्वोल्यूशन x1t। ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, यही कम्यूटेटिव लॉ कहता है। तो इसको x1t कन्वोल्यूशन x2t, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ। ओके, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू टी x2 टाउ x1 t माइनस टाउ डी टाउ। तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड क्या है हमारा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का क्या मतलब है कि अगर कोई तीन सिग्नल हैं, ठीक है, तो उसमें पहला, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे तीन सिग्नल हैं, x1t कन्वोल्यूशन x2t कन्वोल्यूशन x3t, ये तीन सिग्नल का कन्वोल्यूशन है। तो इसको x1t कन्वोल्यूशन x2t कन्वोल्यूशन x3t, इसको इस तरीके से x1 को बाहर करके कन्वोल्यूशन, पहले x2 और x3 का कन्वोल्यूशन कर लें, उसके बाद में x1 का कन्वोल्यूशन कर लें, या फिर पहले
x1 x2 का कन्वोल्यूशन करने के बाद में x3 के साथ कन्वोल्यूशन कर लें, या x1 x3 का पहले कन्वोल्यूशन कर लें फिर बाद में x2t से कन्वोल्यूशन कर लें। किसी एक को भी कर लें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन में ये बात बताई थी कि कोई x1t है, ठीक है, x1 है, x2 है, x3 है, 3 डिजिट है। 3 डिजिट किसी 3 डिजिट को चाहे हम इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें, चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करें, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, उस सारी कंडीशन में वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जैसे अगर यहाँ पे x1 की जगह 5 हो, मल्टीप्लाई 4 × 3 हो, चाहे इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 × 5 × 3 करो, या फिर 3 × 4 × 5 करो, वैल्यू तो सेम आएगी ना। यही चीज़ कहता है एसोसिएटिव लॉ। ओके, एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे y(t) है, इसमें एक सिग्नल है u(t), ut सिग्नल है, कन्वोल्यूशन हुआ है किसके साथ, डेल्टा t - 2 के साथ, और कन्वोल्यूशन है एक और यहाँ पे u(t). 3 कन्वोल्यूशन यहाँ पे हैं, ut है, फिर कन्वोल्यूशन डेल्टा t - 2 है, फिर कन्वोल्यूशन है u(t). तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ करके उसके बाद मतलब इन दोनों का कन्वोल्यूशन लीजिए, उसके बाद इससे कन्वोल्यूशन कर लीजिए। लेकिन सबसे आसान क्या होगा इसमें, यहाँ पे ये अप्रोच ध्यान रखना पड़ता है, इन दोनों का कन्वोल्यूशन कर लें पहले। इससे क्या होगा, u(t) कन्वोल्यूशन u(t), इसका हो जाता है रैंप सिग्नल r(t). u(t) जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे y(t) है इक्वल टू u(t) है, कन्वोल्यूशन है u(t). तो जब s डोमेन में u(t) का होता है 1/s इंटू u(t) का होता है 1/s, तो 1 क्या हो जाएगा, s² हो जाएगा। ओके, और इसको जब वापस से टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/s² जो है हमारा, ये रैंप सिग्नल हो जाएगा r(t). ओके, तो u(t) कन्वोल्यूशन u(t) क्या होएगा, r(t). r(t) हो गया। अब कन्वोल्यूशन करेंगे डेल्टा t - 2 से। ओके, इससे कन्वोल्यूशन करेंगे। तो अब इसमें जब भी किसी सिग्नल का कन्वोल्यूशन डेल्टा के साथ होगा तो उसमें क्या करेंगे कि इसकी जो शिफ्टिंग है उस शिफ्टिंग को यहाँ पे इस वाले में शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे रैंप सिग्नल है, कन्वोल्यूशन है, उसके बाद डेल्टा है हमारा t - 2, तो इस शिफ्टिंग को इसमें शिफ्ट कर देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, r(t - 2). क्लियर है इतना? ये हो गया हमारा क्या, एसोसिएटिव। और ये याद रखना है कि ut और ut इसका कन्वोल्यूशन क्या होता है, r(t) होता है। अब इसके बाद देखेंगे एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बचा हुआ है इसके लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें देखेंगे। थर्ड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिग्नल है हमारे पास x1t और उसका कन्वोल्यूशन हुआ है, ठीक है, किसी सिग्नल के साथ, 2 सिग्नल के साथ कन्वोल्यूशन हुआ है, जो सेकंड सिग्नल है वो x(2t) है, प्लस थर्ड सिग्नल है x(2t).
3t। क्लियर है? तो अब इस तरीके से है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसका क्या करेंगे, इसके साथ कन्वोल्यूशन कर लेंगे और फिर इसी के साथ इसका थर्ड का कन्वोल्यूशन कर लेंगे। मतलब कैसे इसको लिखेंगे, x1t कन्वोल्यूशन x2t प्लस x1t कन्वोल्यूशन x ऑफ 3t। ये क्लियर है? जैसे अगर यहाँ पे x1 की जगह 5 है, एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 3 लिखते हैं और 5 इंटू 4 लिखते हैं, इस तरीके से। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव कहता है कि जो भी ब्रैकेट से बाहर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब में, जितने अंदर हैं ब्रैकेट के उसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पल्स रिस्पॉन्स, डेरिवेटिव, स्टेप रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।